नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें तालिबान पर टिकी हैं। अगर अफगानिस्तान, तालिबान और इस पर टिकी दुनिया की नज़रों को समझना है तो इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। दरअसल अफगानिस्तान के इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। 19वीं सदी में अफगानिस्तान को लेकर रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य में लड़ाई हुई थी। 20वीं सदी में इसे लेकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ। रणनीतिक रूप से अहम इस देश पर आज जब तालिबान ने कब्जा जमा लिया तो पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन और भारत में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के तालिबानी से गहरे संबंध रहे हैं और इस पर आतंकी संगठनों का सपोर्ट करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इससे हमेशा इनकार किया है। पिछले हफ्ते जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। वहीं तालिबान इन दिनों शासन चलाने के तरीकों को लेकर चर्चा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय में एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऐसा राजनीतिक समझौता चाहता है जिससे इलाके में शांति और स्थिरता कायम हो, लेकिन अफगानिस्तान में अहम भूमिका तालिबानियों के हाथ में ही होगी। वहीं अफगानिस्तान को लेकर अगर चीन के रुख की बात की जाए तो अफगानिस्तान में अब तक चीन की कोई बड़ी भागीदारी नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका संबंध मजबूत रहा है। अफगानिस्तान खनिज संपदा से संपन्न देश है। इसमें लिथियम के बड़े भंडार शामिल हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज़रूरी कंपोनेंट हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी यह इलाका चीन के लिए अहम हो जाता है। चीन का कहना है कि वह पश्चिमी शिनजियांग इलाके को बीजिंग विरोधी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट आतंकवादियों से बचाने के लिए सक्रिय हुआ है जो अफगानिस्तान में शरण ले सकते हैं। वहीं एक दूसरे रिपोर्ट्स के मुताबिक सिवान विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई स्टडी के प्रोफेसर झांग ली ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन चीन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान को लेकर लग रहे आरोपों से चीन इनकार करता रहा है। वहीं भारत के पास 1996 से 2001 तक सत्ता में रहे तालिबान के कार्यकाल और इसके पाकिस्तान से संबंधों की कड़वी यादें हैं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लिया गया था जिसे दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया। भारत को यात्रियों की वापसी के बदले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा और साथ ही तालिबान ने हाईजैकर्स और रिहा किए गए कैदियों को पाकिस्तान भेज दिया। आपको बता दें कि भारत के पास अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में हर एक में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें काबुल में संसद भवन भी शामिल है और भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। भारत ने तालिबान से संपर्क साधने की कोशिश की थी, एक स्तर की बातचीत भी हुई थी, डील क्या हुई यह साफ नहीं हो पाया है और आगे तालिबान को लेकर भारत का क्या रुख होता है ये आने वाला समय ही बताएगा।